नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आर्मी चीफ को बयान दिए 2 रोज भी नहीं बीते और आज फिर घाटी में जुमे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। आर्मी चीफ के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार आर्मी चीफ के बयान का समर्थन कर रही है तो अलगाववादी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस भी आर्मी चीफ के बयान से खफा नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, पत्थर की जगह पेट्रोल बम का इस्तेमाल। जरा ध्यान से सुने। सेना के खिलाफ उपद्रवी जो हैं वो अपना अब प्लान जो है वो बदल रहे हैं। खबर यह आ रही है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के अनुसार छोटी छोटी बोतलें इकट्ठा की गई हैं, पेट्रोल बम बनाने का प्लान है। और बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से बौखलाहट है पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 12 से 15 एनकाउंटर में 15 बड़े आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। उसके बाद एक बौखलाहट है, छोटी छोटी बोतलों का इकट्ठा किया जा रहा है पेट्रोल बम बनाने के लिए। आज इसी पर होगी बातचीत। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पत्थरबाजों पर सेना प्रमुख के बयान को 2 दिन भी नहीं बीता और श्रीनगर में पत्थरबाज एक बार फिर सड़क पर उतर आए। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने जमकर पत्थरबाजी की। जवाब के तौर पर सेना ने संयम का परिचय दिया, पत्थर के जवाब में गुलेल चलाए। दरअसल पत्थरबाजों की यही हरकतें हद से ज्यादा होने लगी हैं। इसीलिए सेना प्रमुख ने पत्थरबाजों को खुले शब्दों में कह दिया कि पत्थर बरसाओगे तो गोली खाओगे। लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। सेनाध्यक्ष के बयान पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है। पहले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जनरल रावत के बयान का समर्थन किया और आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने। जो कोई अगर उधर टेररिस्ट के साथ उनके साथ लड़े तो ऑब्वियसली इज एसोसिएट। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे लोगों और आर्मी के बीच कुछ होगा। टेररिस्ट के साथ जो रहता है वो टेररिस्ट ही। सेना प्रमुख के बयान को केंद्र सरकार सहमति दे रही है, मगर कांग्रेस और अलगाववादी दलों के नेता सेना प्रमुख के बयान पर बिफरे हुए हैं। इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि सुरक्षा के लिए मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहें। श्रीनगर, शोपियां, बडगाम में भीड़ वाली जगह पर न जाएं। आर्मी ऑपरेशन से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। घाटी में पत्थर फेंकने वाले सिर्फ विरोध प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि उनकी हरकतें देशद्रोहियों वाली हैं। हाथों में पाकिस्तानी झंडे और ISIS के पोस्टर थामे इन पत्थरबाजों ने सेना के सब्र का इम्तिहान ले लिया है। बुरहान वानी की मौत के बाद से ही एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आर्मी चीफ की चेतावनी इसी हठ धर्मिता को सबक सिखाने की शुरुआत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत बड़ा ये सवाल है। आर्मी चीफ का जो बयान है, 3 जवान और 1 मेजर शहीद हो जाता है और अब आगे की प्लानिंग ये चल रही है कि पत्थर नहीं पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साथ जो पैनल आया उसमें हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका स्वागत है। संजय झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। शबनम लोन है हमारे साथ जो कि एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं शबनम लोन के बाद आपकी स्क्रीन पर सुहेल बुखारी देख रहे हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद हैं, आपका भी स्वागत है। इस शो की शुरुआत सबसे पहले आर्मी चीफ ने जो बयान दिया और उसके बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। जनरल प्रसाद, आर्मी चीफ का यह बयान है कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो आपको, और आप अगर आर्मी के काम में बाधा पहुंचाएंगे तो आपको भी एंटी नेशनल समझा जाएगा। आप जनरल साहब इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कड़े कदम उठाने का जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, या अभी भी कोई और अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, इस चीज को जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि जब हमारा ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट के बरखिलाफ, उस समय अगर कोई भी व्यक्ति
चाहे कोई भी हो, वो अगर हमारे ऑपरेशन में बाधा डालेगा तो उसको हम टेररिस्ट की निगाह से देखेंगे और उसको उसी तरह डील करेंगे जिस तरह हम टेररिस्ट को डील करते हैं, क्योंकि वो हमें टेररिस्ट को एनकाउंटर में नष्ट करने के लिए रोक रहा है, हमारी बाधा डाल रहा है, उससे हमारे ऊपर उल्टी कैजुअलिटी हो रही है। तो आर्मी चीफ का बयान बिल्कुल सही है। कोई भी आर्मी कहीं भी वर्ल्ड में उसके ऊपर अगर कोई पथराव होता है, कोई बाधा डाली जाती है तो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो टास्क कर रही है, वो टास्क कर रही है नेशनल इंटरेस्ट में, जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया गया है। तो उसमें बाधा डालने से उनको अवश्य सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी जो टेररिस्ट को मिलती है। अब दूसरी बात रही कि पत्थरबाजी हो रहा है, कहीं भी पत्थर फेंके जाते हैं, कहीं भी बम गिराए जाते हैं, पेट्रोल बम वगैरह, वो पुलिस का काम है। पुलिस उसको लॉ एंड ऑर्डर के जरिए देखे, पुलिस उसको बंद कराए, चाहे अपने पास वो जो उनके पास गुलेल की जो आपने फोटो दिखाई वो हैं या और भी कोई उनके तरीके हैं, चाहे पैलेट गन ही क्यों ना हो, तो वो पुलिस का काम है। मॉब को बंद करना, मॉब को कंट्रोल करना, ये पुलिस का काम है। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस इसको हल करनी चाहिए। इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। आर्मी का रोल है केवल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। जो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम जाते हैं ऑपरेशन में ऑन डेफिनेट इंफॉर्मेशन कि यहां फलाने 3, 4, 15 टेररिस्ट बैठे हैं। ठीक है सर, एक मिनट, आपने इसको बड़ा क्लैरिटी से समझाया। हम तजवीज जल साहब एक मिनट, आपने बड़ा क्लैरिटी से समझाया। एक मिनट डालेगा कोई, आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं और पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले शबनम लोन, आपका रिएक्शन अभी जनरल साहब ने जो कहा है, और इस पूरे पर्सपेक्टिव को अगर रखें, टेररिस्ट के काम में, टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में अगर कोई बाधा पहुंचा रहा है तो फिर उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मैंने जनरल साहब की बात सुनी, मैं उनका बहुत आदर करती हूं, लेकिन जनरल साहब प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूं। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है। देखिए, ये एक आर्मी को उस सिचुएशन में ड्रैग इन किया जा रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव को काम करना था, वो फेल हो गई है उसमें। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब सही कहा आर्मी चीफ ने कि भाई हम पे जो हमला करेगा हम उसको गोली वापस मारेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट नहीं है जनरल साहब। मसला ये है कि वहां पर अगर 2 लड़के लोकल लड़के हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं, तो सारे का सारा गांव, सारे का सारा इलाका उनके साथ है। तो इसका ये मतलब है कि आपको गोली अगर मारनी है फिर आपको तमाम इलाके को गोली मारनी है, और ये आपके अपने लोग हैं। तो उस अंदाजे से मेरे हिसाब से इस वक्त सहनशीलता की जरूरत थी। एक मिनट शबनम लोन जी, मैं समझना आपसे एक चीज चाहूंगा, एक मिनट सोचना चाहिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जनरल साहब आप ही जवाब दीजिए। मैं इनको छोटा सा जवाब दे दूं, इन्होंने सवाल मुझसे पूछा है जी। हाँ, मैं देता हूं जवाब इनको। शबनम जी, जितना आप मेरा आदर करते हैं उससे ज्यादा मैं शायद आपका आदर करता हूं, और इसलिए हमारे आपस में बातचीत बड़ी अच्छे से हो सकती है। देखिए, एक आर्मी का काम है दुश्मन से लड़ना। इस समय आप जानती हैं देश बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। कश्मीर में इसमें पाकिस्तान का बड़ा भारी हाथ है। अगर कोई व्यक्ति, आप मानेंगे, अगर आपकी अपनी आर्मी है, अपने देश की आर्मी है, उस पर कोई हमला करता है, जब वो लेजिटिमेट सरकार का दिया हुआ टास्क कर रही है, तो उसको अपने बचाव के लिए अपना बचाव तो करना पड़ेगा, और जो भी उसके काम में बाधा डाल रहा है उसको नष्ट करना होगा उसी तरीके से जिसको नष्ट करने आर्मी गई है। अब बात रही कि कश्मीर की आवाम की, कश्मीर की पॉलिटिक्स की, कश्मीर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं आपसे सहमत हूं। लॉ एंड ऑर्डर इज द जॉब ऑफ द स्टेट पुलिस एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब जानते हैं ये। अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसको पुलिस इस्तेमाल करे, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हम तो टेररिस्ट को बर्बाद करने का टास्क दिया गया, थोड़ा आगे जाऊंगा सर, एक मिनट, मैं आपसे सहमत हूं। एक मिनट, आपने पॉलिटिक्स की बात की है। संजय जी, आज गुलाम नबी साहब कहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर गोली चलाएगी क्या आर्मी? ये क्या पॉलिटिकल मूव है? यहां पर अगर आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है टेररिस्ट को एलिमिनेट करते वक्त, तो भी आप क्या पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे? निशांत जी, देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत खेदजनक है जिस तरीके से कश्मीर को लेके कुछ राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे
सबसे उनकी मैं आलोचना करूंगा जैसे वो इस पर राजनीति करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, राज्य सरकार में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है। ये अवसरवादी गठबंधन है। इसी कारण जो कश्मीर के मसले हैं वो और भी ज्यादा पेचीदे हो रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है दिल्ली में, उसके बाद से लेके लगभग 200 हमारे बहादुर जवान सर, मेरा हमारे सवाल सैनिकों की स्ट्रेट है। मृत्यु हुई है सर, आतंकवाद के हमलों में। सर हम हिस्टोरिकल ढेर सारे बैकग्राउंड, सर एक हमारे सेकंड, आप सिविलियंस पूरा की अपना लॉस जवाब हुई दीजिए, है। मुझे नहीं, कोई आप आपत्ति ये नहीं है। संदर्भ में एक मिनट, समझिए, मेरा मैं किस सवाल संदर्भ में का बता एक डायरेक्ट जवाब दीजिए। अगर आर्मी चीफ ये कहते हैं कि टेररिस्ट को एलिमिनेट करते वक्त हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसको एंटी नेशनल समझेंगे, आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं है? उसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अब आप ये प्रश्न पूछिए सुधांशु जी से कि आज यदि हमारे कश्मीर में जो भी मसले हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहले आपको मालूम है कि कराची में एक साहित्य सम्मेलन हुआ है जिसके प्रायोजक हैं हमारी भारतीय सरकार। ये कैसी विदेश कूटनीति है आपकी? भारतीय सरकार ने कराची के साहित्य सम्मेलन का प्रयोग, सर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। मैंने आर्मी चीफ के ऊपर आपसे सवाल पूछा है, आप उसके ऊपर क्या जवाब देंगे? नहीं, सुनिए। आर्मी चीफ के जो टिप्पणी है उस पर मैं एक छोटा सा बयान देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लोग यदि 9 साल या 10 साल या 15 साल के बच्चे यदि पत्थर फेंक रहे हैं या कोई वहां पर बूढ़ी कोई औरत यदि वहां पर वो पत्थर फेंकने या प्रदर्शन करने के लिए आई है, यदि आपके ये नजरिया में वो लोग जिहादी है या आतंकवादी है तो मैं समझता हूं कि उस पर आर्मी को भी सोचना पड़ेगा। ये कहना कि 10 साल का बच्चा एक आतंकवाद है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक गलत सोच होगा। मैं फिर रिएक्शन लूंगा सर, एक सेकंड सर, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। मैं सुधांशु जी का इस पर तुरंत रिएक्शन लूंगा और इनके जो सरकार के जो पार्टनर हैं सोहेल बुखारी, उनका भी एक रिएक्शन लूंगा। आपकी बात पर मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने जो अभी बात कही है कि ये सोचना पड़ेगा वो जो बच्चे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल बुखारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय झा जी ने एक यहां पर सवाल खड़ा किया है। सुधांशु जी आपका जवाब इस पर, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं संजय झा जी से ये कहना चाहूंगा कि एक सामान्य सा नियम है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य कर रहा हो उसी में बाधा पहुंचाई जाए तो भी अरेस्ट करने का अधिकार होता है। और यहां आप कह रहे हैं कि आर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें 2 पक्ष, एक है पॉलिटिकल और एक है स्ट्रेटेजिकल। पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है। तो हमारी सरकार उन लड़कों के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशील रही है। प्रधानमंत्री से लेके आप देखिए, उन्होंने कई बार सर्वदलीय बैठक की। गृह मंत्री ने कम से कम 5 बार दौरा किया है पिछले 1 साल में, जो किसी गृह मंत्री ने नहीं किया। सभी संबंधित पक्षों से बात किया। मगर मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों ने क्या किया है उन लोगों को समझाने के लिए। मैं मानता हूं कि यदि ये मानते हैं कि वो बच्चे, अरे सुनिए, अब मैं बोलूं, वो बच्चे हैं अगर आपको लगता है और वो मासूम है, तो मैं कहता हूं जो संसद के हमले में मारे गए शहीद थे वो क्या दानव थे? उन बेचारों के परिवारों ने तो अपने मेडल तक लौटा दिए थे आपके जमाने में, इसके बावजूद आप अफजल को फांसी देने को तैयार नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज से नहीं, जमाने से जो ये बात उठी है, सुनिए, नहीं, बुरहान वानी का कांटेक्ट हाफिज सईद के साथ यह साबित हुआ। इसके बावजूद मैं संजय जी कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलने दीजिए भाई, रीजनल पार्टी है, मगर आप तो नेशनल पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है। आपको तो उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए था ना, बुरहान वानी का, जिन्होंने पक्ष लिया। तो आपने भी कहीं ना कहीं उन बच्चों को बरगलाने में और उस गलत दिशा में ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अब पहले आपने लड़कों को गुमराह करा और अब आप आर्मी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक। अरे सुधांशु जी, निर्मल सिंह से पूछे और अपने चीफ मिनिस्टर से पूछे। आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया है, एक मिनट आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया है। पीडीपी के प्रवक्ता सोहेल बुखारी हमारे साथ है। सोहेल, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और खासतौर से जो ऑपरेशंस को लेके बातें हो रही हैं, कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण है इस सब को लेके, वो ये कि जो कुछ यहाँ ग्राउंड पे हो रहा है उसकी एक मैनिफेस्टेशन तो टैक्टिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड है, उसका दूसरा एस्पेक्ट जो कि उसकी बेस में है वो है एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट।
और इसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो बॉयकॉट की कॉल आई उसके बावजूद उसको डिफाई करते हुए बड़ी संख्या में बाहर आए, वोट किया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आज आपके सामने है जो कि जितने खित्ते हैं हमारे उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो हमारे देश में, हमारे राज्य में एक पॉलिटिकल सिस्टम है वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम बाकी जो हमारे नेबरहुड में स्टेट्स या कंट्रीज हैं जहां नहीं निशांत, दो तीन बातें कहने दीजिए जरा। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक मिनट यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार क्या इस मसले को ग्राउंड पर निपटाने में कामयाब हुई है? क्या ये यहां पर होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो सिलसिला है पत्थरबाजी का ये अभी से नहीं है, 2008 से शुरू हुआ है, 2010 में भी पीक किया था और 2016 में भी पीक कर रहा और फिर से शुरू हो गया। वापस लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आर्मी चीफ का जो बयान है उस पर अब एक राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। हम सीधे यहां पर एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं सबसे एक बार मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा, सीधे आप लोग इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, कई बार अलग अलग बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है पॉलिटिकल है, ये मामला जो है 2 लेवल पर है। सीधे ये बताएं कि आज जो सड़क पर बच्चे आर्मी के काम में बाधा पहुंचाते हैं, क्या वो टेररिस्ट की संज्ञा में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वो आर्मी के ऑपरेशन को रोक रहे हैं? शुरुआत में आपसे करता हूं शबनम नून, बताइए, अपना जवाब दें। देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग एक चीज को नजरअंदाज करते हैं। इस साल 2016 में हमारे 200 बच्चे पैलेट से अंधे हो चुके हैं। उन बच्चों की देनदार है शबनम लोन, उन बच्चों का देनदार है हर एक कश्मीरी। अगर आप लोग को समझ में आता कि आप देनदार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके देनदार हैं। उनका मैं ये जानना चाहूंगा, शबनम नून जी एक चीज बताइए, क्या उनके माता पिता देनदार नहीं है? शबनम नून जी मुझे एक चीज बताइए, क्या उनके माता पिता देनदार नहीं है? मैं खुद श्रीनगर में सड़कों पर गया हूं सर, एक मिनट जाइए सर, मैं खुद श्रीनगर पे सड़कों पर गया हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके माता पिता अपने बच्चों को 8 साल 9 साल के बच्चों को सड़कों पर पत्थर भेजने कैसे भेज सकते हैं? पत्थर फेंकने के लिए सड़कों पर कैसे भेज सकते हैं इनके माता पिता, और खुद घर में रहते हैं? सिर्फ बच्चे ही घायल होते हैं, माता पिता घर में रहते हैं, कैसे संभव है? इसका जवाब दे। देनदार कौन कौन है इसमें? अगर सुनिए अगर नहीं तो ठीक है सर, एक मिनट जाइए, जनरल साहब एक मिनट जाइए। पैलेट से उसको अंधा कर देंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले शुरुआत घर से होती है, माता पिता घर में हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, ये कैसे संभव है? इसका जवाब देंगे आप मुझे? वहां पे हम सीआरपीएफ कैंप में जाते हैं, आर्मी कैंप में जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि बच्चे सड़क पर आते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं, कैसे संभव है? बात सुनिए, आप एक देखिए, दो चीजें नहीं सुनिए, गलत कहा आपने निशांत मुझे एक बात कहनी सर, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, एक बार इनको भी सुन ले जरा, एक मिनट बताएं मैम, बताइए। हो चुके हैं वो उस जुलूस में नहीं थे। दूसरा ये है, ये सुनिए, ये सबसे मुश्किल बात ये है कि एक 10 साल का बच्चा जब एक आर्मी व्हीकल के सामने खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि गोली मारो, आप उसकी माँ कहाँ होती है? कैसे हल करेंगे? उस 10 साल के बच्चे की माँ उसे घर में क्यों नहीं रोकती है? उस 10 साल के बच्चे की माँ सड़क पर नहीं होती है, उसके पिता सड़क पर नहीं होते हैं, वो बच्चा सड़क पर होता है, उस बच्चे का कवर किया जाता है। नहीं गया बड़ी, अब आप उसकी माँ, अब बुखारी से नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। मेरा सवाल यह है कि उस बच्चे को आगे क्यों किया जाता है, इसका जवाब क्या है आपके पास? बुखारी साहब आपके पास मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए मैम, मैं आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूं। बुखारी साहब अपना जवाब दें। करता, वो बच्चे खुद आते हैं वहां। नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, उनको कवर किया जाता है क्या? ये सवाल है मेरा। बुखारी साहब अपना जवाब दें। जनरल साहब मैं एक मिनट आ रहा हूं। बुखारी साहब आप ग्राउंड पर रहते हैं, बुखारी साहब आप ग्राउंड पर रहते हैं, आपकी सरकार है, जवाब दे अपना। बुखारी साहब की सरकार इसकी, अरे किसी और को बोलने दीजिए शबनम जी। सर आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। तो निशांत जी बाकी क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसे में तो क्या ही बोले, जब कोई। बुखारी साहब हम आपको सुन सकते हैं, शबनम जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने बोलिए। जनरल साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, बुखारी साहब अपना जवाब दें। निशान देखिए, हमको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर से देख लेनी है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसको ब्लैक एंड व्हाइट और बाइनरी बना के एक ऐसी स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं
ताकि आप भी बिल्कुल इनको आर्मी वर्सेस द पीपल ऑफ कश्मीर खड़ा कर दें एक दूसरे को, ताकि ऐसे हालात बने जिसका फायदा उठा के यहाँ के हालात को और खराब किया जाए। जबकि हमारा इसमें बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि आपके जितने लोग ऐसी स्थिति में पुलिस वगैरह के साथ भिड़ने आते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, आप देखिए क्या वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में आके खुद अपने आप को मरवाने के लिए कितने लोग तैयार होंगे। एक पॉलिटिकल मसला है, उसको पॉलिटिकली डील करना है। हमने कई बार अपील की है। देखिए अगर ऐसी कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आ जाती है जहां एक साइड से बंदूकधारी सिक्योरिटी फोर्स है और दूसरी साइड से लोग हैं जो पत्थर मार रहे हैं जिनके हाथों में बंदूक नहीं है, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें लोगों के मारे जाने की बुखारी साहब आप मुझे एक बात बताइए, और यहाँ पर जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, सर मैं प्लीज जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। बुखारी साहब आपसे, संजय झा आपसे, सुधांशु जी आपसे, आप सबसे मेरा एक सवाल है। बुखारी साहब एक बात बताइए, क्या पॉलिटिकली आप लोग उस मसले को कितना सुलझाने के लिए एक साथ आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिकल क्या ये पॉलिटिकल बात ही नहीं है, दूसरी बात तो सुन लीजिए। पूरा मामला आप क्या पॉलिटिकल लिहाज से आप इसको घालमेल करते नहीं जा रहे हैं? अगर 2008, 2010, 2016 कब तक चलता आ रही है? नहीं बुखारी साहब जवाब दें अपना। नो अरे कहाँ बात ले जा रहे हो यार? आपने बिल्कुल सही पॉइंट छेड़ा है। नहीं ये आज का मसला नहीं, लोग आपसे ये कहेंगे कि बीजेपी और पीडीपी साथ मिलकर सरकार बना रही है या उन्होंने सरकार बनाई है इसलिए हालात हुए। आप तो खुद क्लियर कर चुके हैं कि ये तो 2008 में भी हुआ, 2010 में जब नेशनल कांग्रेस की सरकार थी तब भी हुआ। यानी मसला पॉलिटिकल इन नेचर है, और जब तक आप इसको पॉलिटिकली एड्रेस नहीं करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके पास आज की डेट में सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि आपके पास जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास पूरे देश का मैंडेट है, जिसमें राज्य का मैंडेट है, वो साथ मिलकर इस मसले को पॉलिटिकली एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी ताकत ऐसी बयानबाजी करे या इसमें सियासत ऐसी बनाए कि इसको डिरेल किया जाए तो मान लीजिए। संजय झा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। जनरल साहब अगर ये पॉलिटिकल नहीं है फिर क्या मसला है ये? आप पॉलिटिक्स से हटके एक बात तो सुन लीजिए निशान। बताइए जनरल साहब बताइए, जनरल प्रसाद बताइए, मुझे एक बात कहने दीजिए। बताइए। देखिए ये बच्चे तो नादान हैं, इन्हें गुमराह करके इनको कुछ चंदे पैसे देके इन्हें गुमराह किया जा रहा है। इन बच्चों को सड़कों पे होना चाहिए कि स्कूलों में होना चाहिए? और स्कूल तो जला दिए। किसने जलाए स्कूल? ये कश्मीरी लोगों ने जलाए कि किसी और ने जलाए? अपने बच्चों की नस्ल तो खराब कर रहे हैं कोई लोग जो स्कूल जला रहे हैं। आर्मी तो सद्भावना के नीचे स्कूल चला के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। आप यहाँ पे स्कूल जला रहे हैं। जब स्कूल जला दोगे तो बच्चों की पढ़ाई कहां से होगी? ये बच्चे सड़कों पे उतरेंगे। ये स्कूल किसने जलाए हैं? ये कश्मीरियों ने जलाए कि किसी दुश्मन ने जलाए? और अगर कश्मीरियों ने जलाए तो बड़ी अच्छी अपनी वो कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। अरे भाई बच्चों को दिल्ली में आप 3 साल की उम्र से स्कूल भेजते हैं और वहां पे बच्चे 15 साल के बिना स्कूल गए सड़कों पे खड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल तो जला दिए। शबनम जी स्कूल किसने जलाए हैं? स्कूल किसने जलाए? वहां पे 20-25 स्कूल जल चुके, किसने जलाए हैं? आपके बच्चे पढ़ते स्कूल में क्यों नहीं जाते? एक मिनट सर, जो आप बात बता रहे हैं ये वहां नहीं मैम, उम्मीद आर्मी और सीआरपीएफ वहां पर डिनाई नहीं कर सकता। एक मिनट संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आप सबको 2 मिनट रोकने के लिए बोलूंगा। संजय झा और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। अब मैं जरा उनका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। संजय झा जी, 2006 से 2007 के बीच में 3 राउंड टेबल उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की, 5 वर्किंग ग्रुप बने। 2008 में ये मामला शुरू होता है, 2010 में पीक करता है, और आज जब 2016 में ये सारी चीजें होती हैं तो आप औरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। निरंतर सरकारें इसमें फेल होती जा रही हैं। आपका रिप्लाई? देखिए निशान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर का जो मसला है वो संगीन मसला है, नाजुक मसला है, और इसका समाधान आपको अचानक एक दिन सुबह उठ के आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन बातचीत से, वार्तालाप से, प्रगति होगी। हमारे तरफ से इंटरलॉक्यूटर्स थे, इनकी भी सरकार ने, यशवंत सिन्हा जी
इनके यशवंत सिन्हा जी भी इंटरलॉक्यूटर्स, उनकी भी एक पैनल गई हुई है। अब आप देखिए, आपके चैनल पर खुलेआम देखिए, अभी पीडीपी के बुखारी जी कह रहे हैं कि इस पर एक राजनीतिक एक समाधान चाहिए, एक राजनीतिक एक सुलझन चाहिए। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए, जिनकी पार्टी कुछ और कह रही है। तो ये कश्मीर की जो कश्मकश दुविधा जो है, आज जो कश्मीर की समस्या और भी गंभीर हो रही है, इसका कारण है कि पीडीपी कहती है कि आप अलगाववादी और पाकिस्तान से भी बात करने के लिए तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी सहमति देती है, लेकिन टीवी चैनल पर और सार्वजनिक तरीके से कहेंगे नहीं। तो देखिए, ये एक पाखंडी और बनावटी राजनीति से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसी तरह से यदि कश्मीर के साथ राजनीति होगी तो हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि आज सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब दें। सुधांशु जी, मैं आपका जवाब ले रहा हूं। सुधांशु जी, मैं आपका जवाब ले रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुधांशु जी का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीजेपी से सीधे सीधे सवाल किया है संजय झा ने उनकी पॉलिसी को लेकर, लेकिन मैं जवाब भी लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अभी आपने सुना आपकी सहयोगी पार्टी ने क्या कहा, आपके ऑपोजिशन पार्टी ने क्या कहा। मसला बहुत पुराना है और साल दर साल यही चीजें घटनाक्रम होते हैं। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, पॉलिटिकल पार्टीज और सिचुएशन के बाद भी, क्यों पॉलिटिकली इस सिचुएशन को नहीं सुलझा पा रहे हैं? क्यों मसले को नहीं सुलझा पा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकली भी यह मामला बहुत क्लियर है। मैं बताता हूं उदाहरण के साथ। आप सबने देखा होगा, दिल्ली में यह नियम बना कि अगर कोई नाबालिग लड़का, 16-17 साल का लड़का गाड़ी लेके निकलता है, रैश ड्राइविंग करता है और उसकी गाड़ी से किसी को चोट लगती है, तो उसके मां बाप पर भी चार्जशीट होगी। ठीक है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कश्मीर में 9 और 10 साल का बच्चा बाहर निकल के पत्थर मारेगा, उसमें मां बाप का कोई लेना देना नहीं है। कितनी लॉजिकल बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, किसके बच्चे आके बाहर पत्थर मार रहे हो? और जो शबनम जी ने कहा, किनके बच्चों की आंखों की रोशनी गई पैलेट गन से? हुर्रियत के किसी भी नेता का बेटा बेटी है क्या कश्मीर में? कोई मलेशिया में पढ़ रहा है, तो कोई दुबई में पढ़ रहा है, तो कोई लंदन में पढ़ रहा है, या कम से कम बेंगलोर या दिल्ली और मुंबई में तो पढ़ ही रहे हैं। केवल उस गरीब के बच्चे खड़े हुए हैं वहां के ऊपर, उनको उकसाकर, उनको भड़काकर भेजा जाता है। और फिर उसके बाद पहले बच्चों को भड़काओ, पहले जनता को भड़काओ, उसके बाद आर्मी के ऊपर अटैक करो। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी बात हमारे संजय झा जी ने कही कांग्रेस की, कि भाई ऐसी बात कांग्रेस के लिए कहते हैं। अरे भाई, आप बात नहीं छोड़िए, आपके तो मणिशंकर अय्यर जी और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ नेता पाकिस्तान में जाके बोल चुके हैं कि भाई मोदी को हटाओ। और तो और हाफिज सईद अपने बयान में कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर चुका है। अरे मान्यवर, इस हकीकत को समझिए, क्योंकि आपका एक ही सिद्धांत है। आपकी अध्यक्षा सोनिया गांधी की आंखों में बटाला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आते हैं, मगर संसद में मारे गए राजनीतिक बयानबाजी में हम फिर फंस के रह रहे हैं, उलझ के जा रहे हैं। मैं रोकूंगा आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय कम है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो समय है वो कश्मीर की जनता के पास भी बहुत कम है। समय जो है वो फौज के पास भी कम है, क्योंकि वो या तो दुश्मन से निपटे या अपनों के बीच जो दुश्मन पनप रहे हैं उनसे निपटे। समय का थोड़ा सा तो लिहाज करें।